हेलो, नमस्कार। आज हम बायोलॉजी पढ़ेंगे जिसमें हमारा टॉपिक है जीवाणु। इंग्लिश में से बैक्टीरिया कहते हैं। तो इसे हम सबसे पहले ये कुछ पॉइंट हैं जिन्हें देखेंगे। हॉलैंड के वैज्ञानिक एंटोनी वॉन लीeuwenhoek ने दांत की खुरचन में जीवाणुओं को देखा। तो ये जीवाणु जो थे सबसे पहले एंटोनी वॉन लीeuwenhoek ने दांत की जो खुरचन थी उसमें देखा था। इन्होंने जीवित कोशिका की भी खोज की थी एंटोनी वॉन लीeuwenhoek ने, और मृत कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में की थी। जीवाणुओं को जो नाम दिया था वो एरनबर्ग ने दिया था, और एंथ्रेक्स तथा क्षय रोग के जीवाणुओं को अलग किया था वो वैज्ञानिक रॉबर्ट कोच ने किया था। जोसेफ लिस्टर ने एंटीसेप्टिक थ्योरी की खोज की थी। जो वैज्ञानिक जोसेफ लिस्टर थे उन्होंने एंटीसेप्टिक थ्योरी की खोज की। जीवाणु अति सूक्ष्म, सरल, एक कोशिकीय, सर्वव्यापी प्रोकैरियोटिक जीव हैं। जीवाणु जो हैं फाइव किंगडम के अंतर्गत मोनेरा में आते हैं। जीवाणुओं में सेल वॉल प्रेजेंट होती है जिसके कारण इन्हें पादपों में रखा गया है। विभिन्न जीवाणुओं की जो आकृति है कौन सी होती है और ये कितने प्रकार के होते हैं। जीवाणु बेसिलस ये छड़ाकार होते हैं, कोकस गोलाकार होते हैं, विब्रियो कौमाकार होते हैं, और स्पाइरलम स्प्रिंग जैसे होते हैं। तो बेसिलस दंडाकार या छड़ाकार जो जीवाणु होते हैं वो किस किस में पाए जाते हैं? माइक्रोबेसिलस, डिप्लोबेसिलस, स्ट्रेप्टोबेसिलस और बेसिलस एंथ्रेसिस आदि रूपों में पाए जाते हैं। हमें इसमें याद रखना होगा, सबसे ज़रूरी ये है कि जिसके अंतर्गत बेसिलस लगा हुआ है तो वो बेसिलस प्रकार के जीवाणु हैं। जैसे इसमें देखो माइक्रो को अलग करो और बेसिलस, तो माइक्रोबेसिलस, बेसिलस को इधर डिप्लो अलग हो जाएगा, स्ट्रेप्टो अलग हो जाएगा, बेसिलस एंथ्रेसस, तो एंथ्रेक्स को अलग करेंगे तो बेसिलस अलग हो रहा है। कोकस गोलाकार जीवाणु, माइक्रोकोकस, डिप्लोकोकस न्यूमोनिया जो होता है, इस बैक्टीरिया से निमोनिया नामक बीमारी हो जाती है। स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टी और सार्सिना आदि आकृतियों में मिलते हैं। अब विब्रियो कौमाकार जो बैक्टीरिया होता है जो कॉलेरा या डायरिया में होता है, इसे विब्रियो कॉलेरी बैक्टीरिया के नाम से होता है। अब स्पाइरलम ये जो होता है स्प्रिंग के आकार का जीवाणु होता है। अब हम क्वेश्चन देखते हैं कुछ। निम्नलिखित में से कौन सी खाई जाने वाली फफूंद है? मार्केला। दूध किस जीवाणु के कारण खराब होता है? लैक्टोबेसिलस के कारण। स्ट्रेप्टोमाइसिन प्रतिजैविकी किससे प्राप्त होती है? स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रेसियस। नाइट्रिक कारक जीवाणु किसको किस में बदलते हैं? अमोनिया को नाइट्रेट में। निमोनिया व टाइफाइड बुखार किससे होता है? जीवाणु से। जीवाणुओं को पादप में क्यों रखा गया है? क्योंकि इसमें जो कोशाभित्ति होती है, इसकी सेल वॉल होती है, इसलिए इसे पादपों में रखा गया है। पाश्चुरीकरण या पाश्चुराइजेशन के क्रिया में दूध गर्म किया जाता है 62.8 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट में। जब हम किसी दूध को संरक्षित या प्रिजर्वेशन करके रखते हैं तो उसकी सीमा रहती है। अगर हम उसे 62.8 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करेंगे तो हमें वो दूध 30 मिनट तक गर्म करना होगा। जीवाणु विज्ञान के जनक अर्थात फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी एंटोनी वॉन लीeuwenhoek को कहा जाता है। भोजन विषाक्तता किस जीवाणु से होती है? क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम। कभी देखा होगा फूड पॉइजनिंग हो जाती है तो ये क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम बैक्टीरिया के कारण होती है। मनुष्यों में निम्नलिखित रोग किन जीवाणुओं से होते हैं? निमोनिया, डिप्लोकोकस न्यूमोनी, टीबी, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, हैजा, विब्रियो कॉलेरी और कॉड माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री। जैसे हमें और पौधों में होने वाली मुख्य बीमारियों के नाम, जीवाणुओं के नाम: नींबू का कैंकर रोग जैंथोमोनास सिट्री, गेहूं का टुंडू रोग कोरेनिबैक्टीरियम टिट्रिसी, बंद गोभी का काला गलन जैंथ्रोमोनास कंपे स्ट्रेस।
अब देखेंगे जीवाणु जो होते हैं लाभ और हानि दोनों प्रकार तरह के होते हैं। तो हम देखेंगे कि जीवाणुओं से हमें क्या लाभ हो सकता है। सबसे पहला है नाइट्रोजन स्थिरीकारी जीवाणु। पृथ्वी में स्वतंत्र रूप से जैसे एजेटोबैक्टर तथा क्लोस्ट्रीडियम या लेग्यूमिनेसी कुल के पौधों की जड़ों में जैसे राइजोबियम, लेग्यूमिनेसरम आदि सहजीवी के रूप में रहते हैं। तो लेग्यूमिनेसी जो होते हैं, जैसे दुल्हन का जैसे मटर होता है वो लेग्यूमिनेसी कुल में आता है। और इसमें क्या होता है, राइजोबियम ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण के कार्य में सहायता करता है। नाइट्रिकारी जीवाणु, ये जो जीवाणु होता है नाइट्रोसोमोनास एवं नाइट्रोबैक्टर अमोनिया को नाइट्राइट और नाइट्राइट को नाइट्रेट में बदलते हैं। जितने भी पौधे होते हैं वो डायरेक्ट नाइट्रेट नहीं लेते, इनको चेंज करके ही ये नाइट्रेट ग्रहण करते हैं। अमोनिकारी जीवाणु बेसिलस जटिल प्रोटीन को सरल अमीनो अम्लों में परिवर्तित करते हैं। डेयरी में दूध में उपस्थित जीवाणु लैक्टोज शर्करा को लैक्टिक में बदल देते हैं। लैक्टोबैसिलस लैक्टिस तथा ल्यूकोनोस्टॉक सिट्रोबोरम है। पनीर बनाने तथा स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस योगर्ट बनाने में प्रयोग होता है। अब हम इसे औद्योगिक दृष्टि से देखेंगे, इसका औद्योगिक महत्व क्या है। एसिटोबैक्टर एसिटिक सिरका बनाने में, बेसिलस मेगाथीरियम तंबाकू पत्तियों को स्वाद तथा सुगंध देने में, माइक्रोकोकस कैंडिडेंस चाय की पत्तियों को स्वाद व सुगंध प्रदान करने में प्रयोग होता है। अब देखो इसमें औद्योगिक दृष्टि से इसका क्या महत्व है। एसिटोबैक्टर एसिटिक जो सिरका बनाने में है तो उसको सिरका बनाने के कार्य में आता है। और तंबाकू की पत्तियों में सुगंध और स्वाद लाने के लिए बेसिलस मेगाथीरियम बैक्टीरिया काम करता है। और चाय की पत्तियों में माइक्रोकोकस कैंडिडेंस, जिसमें चाय की पत्तियों में भी स्वाद और सुगंध प्रदान करता है और चाय में थीन नामक एंजाइम पाया जाता है। अब देखेंगे औषधियों में इसका जीवाणुओं क्या महत्व है। ये एंटीबायोटिक औषधियों को बनाने में सहायता प्रदान करता है। बेसिलस बेब्रिस से प्रतिजैविकी एंटीबायोटिक थायरोथ्रिन, स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीसियस से स्ट्रेप्टोमाइसिन। अब अन्य पदार्थों के निर्माण में जीवाणुओं का प्रयोग निम्नलिखित पदार्थों के संश्लेषण में भी किया जाता है, जैसे स्ट्रेप्टोकाइनेस, डेक्स्ट्रॉन, विटामिन B2 और विटामिन B12। अब देखेंगे जीवाणु हानिकारक कैसे हैं। मनुष्य के रोगों में जीवाणु मनुष्य में तपेदिक, टीबी, निमोनिया, टाइफाइड, हैजा, पेचिस उत्पन्न करते हैं। तो मनुष्य जो होता है उसमें जो जीवाणु हानिकारक होते हैं, कौन से रोग उत्पन्न करते हैं, तो जीवाणुओं से होने वाले रोग हैं टीबी, निमोनिया, टाइफाइड, हैजा, पेचिस। पेचिस में एंटामीबा हिस्टोलिटिका नामक प्रोटोजोआ होता है। न्यूमोनिया किस जीवाणु के कारण होती है, डिप्लोकोकस न्यूमोनी। टीबी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। हैजा विब्रियो कॉलेरी। कोड माइकोबैक्टीरियम लेप्री। अब पौधों में जीवाणुओं द्वारा होने वाली बीमारी। पौधों में होने वाले रोग कौन से हैं, जीवाणु का नाम नींबू का कैंकर रोग, जैंथोमोनास सिट्री, गेहूं का तेंदू रोग, कोरिनीबैक्टीरियम टिट्रिसी, बंद गोभी का काला गलन रोग, जैंथोमोनास कंपेस्ट्रेस। अब देखेंगे ये भूमि की उर्वरता को कम करने वाले, कैसे भूमि की उपजाऊ मिट्टी को कैसे कम करते हैं। कुछ जीवाणु जैसे माइक्रोकोकस डिनाइट्रिफिकेंस नाइट्रोजन यौगिकों को स्वतंत्र N2 व NH3 में बदल देते हैं। इस क्रिया को विनाइट्रीकरण या डिनाइट्रिफिकेशन कहते हैं। कपास का नाश। अब कुछ जीवाणु जो होते हैं कपास में लग जाते हैं, जैसे कपास के फूल को खिलने नहीं देते और फूल वहीं पर इकट्ठा होकर खराब हो जाता है, जिससे किसानों को बहुत ही हानि होती है। स्पायरोकीट साइटोफेज जीवाणु रुई के रेशों का नाश कर देता है। जब रुई के रेशों का नाश हो जाता है तो फूल खिलेगा ही नहीं और उसमें रुई का उत्पादन नहीं हो पाता है। पेनिसिलिन का नाश। कुछ जीवाणु पेनिसिलेस बिकर बनाकर पेनिसिलिन को नष्ट करते हैं। जीवाणुओं के उपरोक्त लाभप्रद व हानिप्रद कार्यों के कारण यह कहा जा सकता है कि जीवाणु हमारे मित्र तथा शत्रु दोनों हैं। जीवाणु लाभ और हानि दोनों तरह से हमें सहायता प्रदान करते हैं। इसी के साथ ही हमारी आज की ये क्लास समाप्त होती है। हमारी अगली क्लास कल होगी। यदि हमारी ये वीडियो आपको पसंद आती है तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब,
शेयर व कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।